हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज गाइस फिर मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस ट्रायल बैलेंस पे एमसीक्यू लेके। तो इससे पहले गाइस मैंने जो है बहुत सारे अकाउंटेंसी के एमसीक्यू जो हैं अपने प्लेलिस्ट में जो हैं वो अपलोड किए हुए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे आपको बाकी टॉपिक्स पे भी एमसीक्यू मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रायल बैलेंस के ऊपर एमसीक्यू। तो गाइस पहला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। A trial balance is prepared after preparation of financial statement, after rewarding transactions in subsidiary books, after posting to ledger is complete, after posting to ledger is complete and accounts have been balanced। तो गाइज इसका जो मैं आपको आंसर बता दूं कि आपको ये आंसर इसका लग रहा होगा, लेकिन इसका सही आंसर है गाइज नंबर 4 ऑप्शन। कि आपको जब पोस्टिंग आप लेजर में कर लेते हो, वो पोस्टिंग कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद अकाउंट भी बैलेंस हो जाते हैं, तब हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। तो आई होप गाइज आपको ये एमसीक्यू समझ आया होगा। नेक्स्ट है गाइज सेकंड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू की बात करें तो ट्रायल बैलेंस शोज द, तो ट्रायल बैलेंस क्या शो करता है? फाइनल पोजीशन ऑफ अकाउंट्स, स्टैंडर्ड पोजीशन ऑफ अकाउंट्स, वर्किंग पोजीशन ऑफ अकाउंट्स या नन ऑफ द अबव। तो गाइज आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो ट्रायल बैलेंस होता है वो आपको फाइनल पोजीशन बताता है अकाउंट्स की, और जो कि हेल्प करता है उसके बाद आपकी प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बाद में उससे आप ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस जो है आपकी हेल्प करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में भी। तो यहाँ पे जो सही आंसर इसका आएगा वो आएगा फाइनल पोजीशन ऑफ अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस शो करता है फाइनल पोजीशन ऑफ अकाउंट। जब लेजर में पोस्टिंग हो जाती है और अकाउंट बैलेंस हो जाते हैं तो उनकी फाइनल पोजीशन दिखाता है हमें ट्रायल बैलेंस। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो गाइज़ अगर ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस को जो है समरी ऑफ लेजर अकाउंट भी बोलते हैं। तो ये समरी भी होती है लेजर अकाउंट्स की, ये बात भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू गाइज आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि ट्रायल बैलेंस इज कंसीडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इट प्रोवाइड द बेसिस फॉर। तो ये किसका आधार बनता है? आपको पता है कि ट्रायल बैलेंस जो है एक कनेक्टिंग लिंक होता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बनाने के बीच का। तो आप बताएं कि ये किसका आधार बनता है? ऑडिटिंग अकाउंटिंग रिपोर्ट्स, एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स, फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग डाटा या ऑल ऑफ द अबव। तो गाइज इसका आप आंसर बताएं। तो इसका गाइज जो सही आंसर है वो रहेगा फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग डाटा। तो अकाउंटिंग डाटा की फर्दर प्रोसेसिंग में जो है ये हमें हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस जो है एक कनेक्टिंग लिंक होता है बिटवीन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके बीच में एक कनेक्टिंग लिंक की तरह भी काम करता है और हेल्प करता है फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ अकाउंटिंग डाटा। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू गाइज आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अफेक्टेड बाय। कि जो एग्रीमेंट होता है कि डेबिट और क्रेडिट जो है हमेशा सेम आते हैं, वो हमेशा इक्वल होने चाहिए ट्रायल बैलेंस में, तभी हम कह सकते हैं कि उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जो है वो करेक्ट है। तो एग्रीमेंट जो है ट्रायल बैलेंस का वो अफेक्ट कैसे होता है? वन साइडेड एरर्स, टू साइडेड एरर्स, बोथ या नन। तो गाइज मैं आपको बता दूँ कि वन साइडेड एरर जो है उससे जो है ट्रायल बैलेंस हमारा जो है अफेक्ट होता है। तो उसका सही आंसर है वन साइडेड एरर्स ओनली। टू साइडेड एरर से जो है ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट में कोई फ़र्क नहीं आता है। तो डेबिट और क्रेडिट जो है इक्वल ही आते हैं अगर टू साइड एरर होगा। तो आई होप गाइज आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस इफ 2000 रिसीव्ड एज रेंट एंड करेक्टली इंटर्ड इन द कैश बुक बट नॉट पोस्टेड टू रेंट अकाउंट। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर हमें 2000 रिसीव हुआ है रेंट, अगर हमने इंटर किया कैश बुक में, तो कैश अकाउंट जो है हमारा, कैश अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा और रेंट अकाउंट में हमने उसको मेंशन किया ही नहीं। तो कैश अकाउंट अगर गाइज यहाँ पे इंक्रीज़ होता है तो कैश अकाउंट आपको पता ही है, आपने जर्नल में जो है मॉडर्न अप्रोच पढ़ी होगी कि कैश अकाउंट जो है वो डेबिट साइड आता है। तो इट मीन्स डेबिट साइड आपकी इंक्रीज़ कर रही है। तो इट मीन्स कि आपकी ट्रायल बैलेंस में जो डेबिट साइड है वो आपको इंक्रीज होती हुई दिखेगी। तो ए पार्ट इसका सही आंसर होगा। डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस विल एक्सीड बाय 2000। तो आई होप ए पार्ट से इसका आंसर सही है, तो आपको समझ भी आई होगी।
तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलेंगे। तो अगला एमसीक्यू गाइस, इसके साथ साथ गाइस मैं आपको बता दूं कि इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ पे दी हुई है, तो उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद साथ साथ गाइस मैं आपको एक अपडेट बताना चाहता हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है गाइस, वहाँ पे हम डेली के 200 प्लस एमसीक्यूज़ जो है वो डेली अपलोड कर रहे हैं, जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है फ्रेम किए जा रहे हैं। तो 200 प्लस एमसीक्यूज़ आपको जो है मिल रहे हैं डेली बेसिस पे आपको 200 प्लस एमसीक्यूज़ जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के टॉपिक्स पे होंगे। और उसके साथ साथ गाइस 200 एमसीक्यू आपको मिल रहे हैं, वो आपको जो है अकाउंटेंसी के एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं, उसके साथ साथ जो है जीके के एमसीक्यू मिल रहे हैं, और उसके साथ साथ गाइस आपको जो है इंग्लिश के एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं और स्टैट के एमसीक्यूज़ मिल रहे हैं। तो ये सारे एमसीक्यूज़ वहाँ पे आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप इन एमसीक्यूज़ का जो है बेनिफिट अवेल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम लिंक को जो है ज्वाइन करें और वहाँ पे आके उन एमसीक्यूज़ का बेनिफिट उठाएं। तो टेलीग्राम लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप गाइस आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें। तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि इफ़ द ट्रायल बैलेंस एग्रीज इट इम्प्लाइज दैट। तो अगर ट्रायल बैलेंस एग्री कर रहा है तो इसका क्या मतलब है? देयर इज़ नो एरर इन द बुक्स, देयर मे बी टू साइडेड एरर इन द बुक, देयर मे बी वन साइडेड एरर इन द बुक, देयर मे बी बोथ टू साइडेड एंड वन साइडेड एरर इन द बुक। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि जो टू साइडेड एरर होता है ट्रायल बैलेंस में, उसकी वजह से ट्रायल बैलेंस के एग्रीमेंट पे कोई फ़र्क नहीं आता है। मतलब डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल रहता है ट्रायल बैलेंस का। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ट्रायल बैलेंस जो है अगर एग्री कर रहा है तो उसका मतलब है कि हो सकता है कि उसमें टू साइडेड एरर हो बुक में। ज़रूरी नहीं है कि होगा, लेकिन हो भी सकता है। तो इसलिए इसका अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जो है इसका सही आंसर आएगा बी पार्ट। तो आई होप आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है गाइस, विच इज़ नॉट ए ट्रायल बैलेंस मेथड। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ट्रायल बैलेंस मेथड नहीं है। नॉट को बड़े अच्छे से पढ़ना है गाइस पेपर में भी। तो बैलेंस मेथड, टोटल मेथड, बैलेंस कम टोटल मेथड या ग्रैंड टोटल मेथड। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि ग्रैंड टोटल मेथड कोई मेथड नहीं है। तो ये तीनों मेथड जो हैं बाकी ट्रायल बैलेंस के, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि कितने मेथड हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के। तो उसके हैं 3 मेथड्स। कौन कौन से मेथड हैं? बैलेंस मेथड, टोटल मेथड और बैलेंस कम टोटल मेथड। और गाइज एक और क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है ट्रायल बैलेंस को बनाने का, तो वो है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड जो है मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड है ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अंडर विच मेथड ऑफ ट्रायल बैलेंस द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इज एक्सट्रैक्टेड एंड रिटन अगेंस्ट ईच अकाउंट। तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम जो है बैलेंस हर एक अकाउंट का एक्सट्रैक्ट करते हैं और फिर उस अकाउंट के सामने उसको लिखते हैं। तो आप मुझे बताएं कि इसमें से ऐसा कौन सा जो है मेथड है उसमें ऐसा करते हैं हम। बैलेंस मेथड है, टोटल मेथड है, बैलेंस कम टोटल मेथड है, नन ऑफ द वो। तो गाइज इसका सही आंसर है बैलेंस मेथड। बैलेंस मेथड में हम ऐसा करते हैं और बैलेंस मेथड जो है सबसे ज़्यादा मेथड यही यूज़ किया जाता है हमारे ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए। तो आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट एमसीक्यू, वन ऑफ द ट्रेडर इज प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। एक ट्रेडर है जो कि ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर रहा है एंड इट हैज़ मेंटेन ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली। व्हाट इज़ द बेस्ट मेथड यू सुजेस्ट टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो मैंने आपको भी बताया कि जो बेस्ट मेथड है वो है बैलेंस। टोटल मेथड नहीं है और टोटल मेथड भी नहीं है, तो बेस्ट मेथड रहेगा बैलेंस मेथड। तो बैलेंस मेथड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए। और गाइज़ इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे दी हुई है। तो अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि मेरे इन एमसीक्यू कराने के बाद आप एक बार इस पीडीएफ को खुद से रीड करें, क्योंकि आपके बड़े कंसेप्ट क्लियर होंगे। इस पीडीएफ को जो है मैं अपने टेलीग्राम लिंक पे अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप इस पीडीएफ को ले सकते हैं और एक बार ज़रूर इसको रीड करें। तो चलिए गाइज नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। तो अगला एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड अंडर बैलेंस मेथड ओनली व्हेन। तो ट्रायल बैलेंस हम बैलेंस मेथड के थ्रू बनाते हैं, लेकिन कब बनाते हैं? जब ऑल द एंट्रीज आर मेड इन द जर्नल, ऑल द सब्सिडियरी बुक्स आर मेंटेन, ऑल द लेजर अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस्ड, ऑल द बैलेंसेस हैव बीन ट्रांसफर टू फाइनल अकाउंट्स। तो गाइज इसका सही आंसर आप मुझे बताएं। तो इसका जो सही आंसर गाइज है वो फर्स्ट पार्ट नहीं है, सेकंड पार्ट भी नहीं है और डी पार्ट भी नहीं है। तो गाइज इसका सही आंसर है जब ऑल द लेजर अकाउंट्स हैव बीन बैलेंस। तो सारे लेजर अकाउंट्स को जब हम बैलेंस करते हैं तो उसके बाद हमारा निकलता है, उसके बाद हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस बैलेंस मेथड से। तो आई होप आपको समझ आ रही होगी।
नेक्स्ट एमसीक्यू है ट्रेडर हैज़ प्रिपेयर्ड द ट्रायल बैलेंस एंड टोटल डज नॉट लाई। तो ट्रेडर ने ट्रायल बैलेंस को बनाया और टोटल लाई नहीं कर रहा है, तो ट्रेडर को कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है? फर्स्टली ही शुड रीचेक ऑल द लेजर, क्या वो सारे लेजर्स को चेक करेगा? ही शुड रीचेक द टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस, वो सारे ट्रायल बैलेंस को के टोटल को दोबारा चेक करेगा। ही शुड ओपन द सस्पेंस अकाउंट, क्या वो सस्पेंस अकाउंट को ओपन करेगा या ऑल ऑफ द अबव? तो गाइज इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ये सारे मेथड जो है वो इस्तेमाल करेगा जब उसका टोटल जो है लाई नहीं करेगा, मतलब उसका ट्रायल बैलेंस जो है वो एग्री नहीं करेगा। उस केस में ये सारे मेथड्स वो है लगाएगा। सबसे पहले लेजर अकाउंट को चेक करेगा, फिर ट्रायल बैलेंस के जो बैलेंस हैं उनको दोबारा से रीचेक करेगा और फिर जो है ओपन करेगा सस्पेंस अकाउंट। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू है बैलेंस मेथड इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो बैलेंस मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एज इट फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, क्योंकि ये हमें मदद करता है फाइनल अकाउंट को बनाने में। तो ऑल लेजर अकाउंट्स आर शोकेस्ड, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम आर टोटल, बैलेंसेस आर ट्रांसफर्ड या बोथ ए एंड बी। तो गाइज इसका सही आंसर बताना है आपने कि बैलेंस मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है मेथड ट्रायल बैलेंस को बनाने का। क्योंकि ये मदद करता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट वेयर ऑल लेजर अकाउंट्स आर शोकेस। तो सही आंसर इसका रहने वाला है ए पार्ट। जहाँ पे सारे लेजर अकाउंट शोकेस किए होंगे वहाँ पे ही आप जो है बैलेंस मेथड का जो है इस्तेमाल कर सकते हो। तो आई होप गाइज आपको जो एमसीक्यूज जो हैं क्लियर हो रहे होंगे। तो गाइज इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी हुई है, ये आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम में। और उसके साथ साथ गाइज यहाँ पे आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे, तो ये पीडीएफ आप एक बार ज़रूर पढ़ें। इसके साथ साथ गाइज कुछ हम शॉर्ट आंसर जो हैं वो भी ट्राई करेंगे। स्टेट द मीनिंग ऑफ ए ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस का आपको मीनिंग बताना है गाइज। तो मैं आपको बता दूँ, ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट नहीं होता है बल्कि एक स्टेटमेंट होती है। ये बात याद रखेंगे आप कि ट्रायल बैलेंस जो है एक स्टेटमेंट होती है, ये कोई अकाउंट नहीं होता है। और दूसरी बात आप ये याद रखेंगे कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है और उसके साथ साथ आप याद रखेंगे कि ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो डबल एंट्री बुक कीपिंग का ये पार्ट नहीं होता है, तो नॉट द पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ट्रायल बैलेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग, ये बात भी याद रखेंगे। और ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होती है जो कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेज होते हैं लेजर के, उनसे इसको बनाया जाता है। और ट्रायल बैलेंस का मेन मोटिव रहता है कि हम जो है अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करें। तो आई होप आपको चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलें तो नेक्स्ट एमसीक्यू आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि एमसीक्यू तो नहीं है, ये वन वर्ड क्वेश्चन आप कह सकते हो। गिव टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने के दो ऑब्जेक्टिव बताएं। तो पहला ऑब्जेक्टिव है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी लेजर अकाउंट्स की चेक करना और दूसरा है एरर्स को लोकेट करना। तो ये दो जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं ट्रायल बैलेंस को बनाने के। तो आई होप गाइज आपने अच्छे से इन चीज़ों को पढ़ा होगा। अब यहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। इज़ द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस कंपलसरी और ऑप्शनल। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या ट्रायल बैलेंस को बनाना जो है कंपलसरी है या ऑप्शनल। तो गाइज ये बात याद रखेंगे, ट्रायल बैलेंस जो है ये ऑप्शनल होता है, ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने बनाना है या नहीं बनाना है। नेक्स्ट गाइज आपका क्वेश्चन है कि आपको रीज़न बताना है फॉर द एग्रीमेंट ऑफ ए ट्रायल बैलेंस, कि ट्रायल बैलेंस जो है वह हमेशा एग्री क्यों करता है गाइज। तो आपको पता है कि डबल एंट्री बुक कीपिंग में क्या होता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको दो जगह पे करते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड पे भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट साइड पे भी रिकॉर्ड करते हैं, दो बार इसको लिखा जाता है। तो इसीलिए जो है हमारे ट्रायल बैलेंस को जो है हमेशा एग्री करना पड़ता है, इसकी हमेशा डेबिट साइड जो है क्रेडिट साइड के बराबर आनी चाहिए। तो आई होप गाइज आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो यही इसका आंसर है, एक बार आप खुद भी इसको रीड कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, इस ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड। क्या पर्टिकुलर पीरियड के लिए ट्रायल बैलेंस बनता है। तो गाइज ये गलत है, ट्रायल बैलेंस जो है एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनता है। तो ये बात याद रखेंगे, ट्रायल बैलेंस हमेशा एक पर्टिकुलर डेट के लिए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द अकाउंट्स विच आर नॉट कंसीडर्ड वाइल प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस बाय बैलेंस मेथड। तो ऐसे अकाउंट का नाम बताओ जिनको कंसीडर नहीं किया जाता है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बैलेंस मेथड के द्वारा। तो गाइज याद रखना, जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं
या जिनमें कोई बैलेंस नहीं होता है, उन अकाउंट को जो है कंसीडर नहीं किया जाता है जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं बाई बैलेंस मेथड। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो एक बार गाइज इस PDF को ज़रूर आप भी पढ़िएगा। तो नेक्स्ट आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, इज़ ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंट आर ए स्टेटमेंट। तो गाइज यही बात मैंने आपको बताई थी कि क्या ट्रायल बैलेंस अकाउंट है या स्टेटमेंट है। तो ट्रायल बैलेंस एक अकाउंट एक स्टेटमेंट है गाइज। तो ट्रायल बैलेंस जो है एक स्टेटमेंट है, ना कि एक अकाउंट है। तो ये बात आप याद रखेंगे यहाँ पे। आप ये क्वेश्चन काफ़ी जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन है, इज़ इट करेक्ट टू से दैट ट्रायल बैलेंस फैसिलिटेट्स द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या ये सही होगा कहना कि जो ट्रायल बैलेंस है वो मदद करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। तो जी हाँ गाइज, ये बिल्कुल सही है। ट्रायल बैलेंस के बाद ही हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है और ट्रायल बैलेंस जो है हेल्प करता है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में। तो आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा ये क्वेश्चंस सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो व्हेन इज़ द क्लोजिंग स्टॉक शोन इन द ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो है क्लोजिंग स्टॉक को कब शो किया जाता है। तो गाइज एक बार याद रखेंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो जर्नली जो है वो ट्रायल बैलेंस के आउटसाइड दिखाया जाता है। मतलब ट्रायल बैलेंस के अंदर उसको कभी भी शो नहीं किया जाता है। तो जर्नली जो है आपका जर्नली जो है क्लोजिंग स्टॉक जो है ट्रायल बैलेंस के बाहर शो किया जाता है। लेकिन अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर उसको शो करना हो तो वो कब किया जाता है, जब उसको हम एडजस्ट करते हैं अगेंस्ट परचेज। तो ये बात याद रखेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर तभी शो किया जाएगा जब उसको हम एडजस्ट करेंगे अगेंस्ट परचेजेस। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन है, इज इट करेक्ट टू से दैट द ट्रायल बैलेंस इज ओनली ए प्राइमा फेसई एविडेंस ऑफ द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स। तो गाइज ये बात बिल्कुल सही है कि जो आपका ट्रायल बैलेंस है, अगर उसका डेबिट जो है वो क्रेडिट के बराबर आ रहा है तो ये कोई 100% प्रूफ नहीं है कि आपके अकाउंट जो हैं बिल्कुल सही हो सकते हैं। हो सकता है कि उनके बीच में तब भी एरर हो। तो इसीलिए टू साइडेड एरर उसमें हो सकता है। टू साइडेड एरर तब भी हो सकता है अगर डेबिट क्रेडिट के बराबर आ रहा है। तो ट्रायल बैलेंस अगर एग्री कर रहा है तो फिर भी उसमें एरर हो सकता है। तो इसीलिए ये यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस होता है वो ओनली प्राइमा फेसई एविडेंस होता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ट्रायल बैलेंस इफ परचेज रिटर्न ऑफ 10,000 हैज़ बीन रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो परचेज रिटर्न अकाउंट में लिखना था जिस चीज़ को, उसको लिख दिया है सेल्स रिटर्न अकाउंट में। तो आपको पता है जो सेल्स होती हैं उसको हम लिखते हैं क्रेडिट साइड, सेल्स लिखते हैं क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड हम लिखते हैं सेल्स रिटर्न। तो अब जो परचेज रिटर्न था उसको लिख दिया सेल्स रिटर्न में 10,000। तो आपको पता है कि सेल्स रिटर्न जो हैं वो होती हैं डेबिट साइड। तो डेबिट साइड आपका 10,000 आ गया, तो इट मीन्स जो है आपकी डेबिट साइड इंक्रीज़ हो गई है। तो इसका आंसर आएगा कि आपकी जो डेबिट साइड है गाइज यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में वो 10,000 से बढ़ जाएगी, क्योंकि जो चीज़ परचेज रिटर्न में लिखनी थी वो सेल्स रिटर्न में लिख दी है। तो अगर लिख दी है तो आपकी डेबिट साइड यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि सेल्स रिटर्न जो है वो डेबिट साइड पे होता है। तो आई होप गाइज आपको मज़ा आ रहा होगा इस सीरीज़ के बाद। तो गाइज आपको एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें। तो लास्ट क्वेश्चन है गाइज आज का, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस इफ 2,000 रिसीव्ड एज ए रेंट एंड करेक्टली इंटर्ड इन द कैश बुक इज नॉट पोस्टेड एज रेंट अकाउंट। तो गाइज 2,000 रुपया एज ए रेंट रिसीव किया हमने, लेकिन हमने जो है उसको कैश बुक में लिखा। तो कैश बुक में लिखा तो कैश अकाउंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो कैश अकाउंट आपको पता ही है, हमने मॉडर्न अप्रोच में पढ़ा है कि कैश अकाउंट जो है वो डेबिट साइड होता है। तो इट मीन्स आपकी डेबिट साइड इंक्रीज़ हो गई, क्योंकि हमने रेंट अकाउंट में उसको मेंशन किया ही नहीं। तो कैश अकाउंट की वजह से हमारी जो है डेबिट साइड इंक्रीज़ होती है। तो इसका सही आंसर आएगा कि डेबिट साइड जो है ट्रायल बैलेंस की। तो इसका जो सही आंसर गाइज आने वाला है, जस्ट अ सेकेंड गाइज, जी हाँ, तो इसकी जो है डेबिट साइड जो है ट्रायल बैलेंस की वो इंक्रीज़ कर जाएगी यहाँ पे 2,000 से। तो आपको समझ आई होगी, आई होप गाइस, इन सारे क्वेश्चंस की। तो अगर आपको ये एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और उसके साथ ही गाइस अगर आपको PDF चाहिए तो वो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से ले सकते हैं। और आपको मैं दोबारा बता रहा हूँ कि टेलीग्राम पर हम जो है 200+ क्वेश्चंस जो हैं डेली वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो जल्दी से टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।